अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो बेटा केमिकल फार्मूला की हमारे पास दो टाइप है। नंबर 1 इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, नंबर 2 इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए चलते हैं इस बात को जानते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम को जाहिर करता है एक मॉलिक्यूल में। एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करता है एक मॉलिक्यूल में, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद होता है। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है H2O। और अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक है वाटर का और एक है ग्लूकोज का। इस मॉलिक्यूल में एटम्स मौजूद हैं कुछ रेशो में, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। जबकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। ऐसा ही है। तो मैंने क्या बताया, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को जाहिर करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कितने एटम्स हैं उससे जाहिर करते हैं। तो असल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, एक सादा फार्मूला होता है। तो आए इसको मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। बल्कि इस एग्जाम्पल को अभी नहीं देखते हैं, अभी कोई दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बेंजीन। क्या है बेंजीन? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। डेफिनेशन देखिए, द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, तो वो होगा, आज देखते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें कार्बन है 6, हाइड्रोजन भी है 6। 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6। तो इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो बनता है CH, सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर आपके पास एग्जाम में MCQs में आता है तो आपको बताया जाता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। तो बताएं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो इसका जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH ओनली। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैं लिखता हूँ C6H12O6। तो ये है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में जो एटम्स के रेशो हैं वो है कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो इससे हमें क्या करना है, सिंपल करना है। 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12 और 6 वन ज़ा 6। तो ये आया C1H2 और O। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। बात क्लियर हो गई, कोई मसले की बात तो नहीं। अब इसी तरीके से एग्जाम में आपको एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है CH2O, और आपसे कहा जाता है कि इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। तो 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12 और 6 वन ज़ा 6। तो आपके पास किस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है, तो वो आ रहा है आपके पास ग्लूकोज का। बात क्लियर हो गई, कोई मसले की बात तो नहीं। इसी तरीके से आपके पास एग्जाम में आता है कि आप इस एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास C6H6। तो बताएं बेटा ये किस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके एग्जाम में आपको बोला जाता है, कहा जाता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास C2 और H2। तो ये किस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये तो आपको नहीं पता अभी। तो ये है इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन खैर अभी आप इसे भूल जाएं, कोई घबराने की बात नहीं है।
लेकिन इसे लिख लें। अब आ जाए कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं। द फॉर्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, ऐसा फॉर्मूला जो कम से कम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम को जाहिर करे एक मॉलिक्यूल में, उस फॉर्मूले को कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात क्लियर? तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो कम से कम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम को जाहिर करता है, तो ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी तरीके से ये भी क्या है, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो कम से कम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम को जाहिर करता है। अब कुछ समरी हमारे पास है, इट शो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करता है मॉलिक्यूल में एटम में। इसके अलावा इट डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जाहिर नहीं करता, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। ऐसे ही इसके अलावा इट टेल अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि उस मॉलिक्यूल में किस किस टाइप के एलिमेंट या एटम जो है वो मौजूद है। बात क्लियर हो रही? कोई मसले की बात तो नहीं। तो किताब में आपकी यही एग्जाम्पल दी गई थी, एक बेंजीन की और एक ग्लूकोज के हवाले से। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करें, फार्मूला है द फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जाहिर करता है जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद होता है। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा आपको कि ग्लूकोज में कितने होते हैं और बेंजीन में कितने होते हैं। बात क्लियर हो रही? अब इसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किस तरीके से ड्राइव हो सकता है उसे देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बनता है किससे है? एम्पिरिकल फार्मूला से बनता है। किस तरीके से बनता है? उसका एक फार्मूला मौजूद है हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो कुछ इसी तरीके का हमारे पास फार्मूला आएगा। जैसे कि देखें ये अंदर क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है और ये एक नंबर है n। ओके, तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको हासिल हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n। n क्या है? रिप्रेजेंट करता है 1 2 3। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको हासिल होते जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ड्राइव होता है एम्पिरिकल फार्मूला से। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इससे घबराना नहीं है। तो उस तरीके से आगे मामला जो है वो हल हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूला का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है CH, एक एम्पिरिकल फार्मूला है। तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा CH। फिर दोबारा है CH, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा C2H2। इसी तरीके से CH, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा C3H3। फिर CH है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं C4H4। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला है। तो जैसे जैसे नंबर चेंज होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपका तब्दील होता चला जाएगा। इससे हरगिज़ घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो किताब में जो आपकी एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, कुछ टेबल भी हमारे पास मौजूद है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? आप बचपन से अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। इसका जो फार्मूला है वो है CO2। ठीक है, अच्छा ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो कॉलम होगा वो एम्पिरिकल फार्मूले का होगा और ये जो कॉलम होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूले का होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO2, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपसे मैं सवाल करता हूँ, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो CO2 लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। तो क्या इससे भी कोई सिंपल रेशियो हो सकता है? तो इससे कोई सिंपल रेशियो नहीं हो सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा। तो इस बात से आपको ये पता चल सकता है कि एक मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और एम्पिरिकल फार्मूला भी आपके पास सेम है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है या एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O। इसका अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो होगा C6H12O6। तीसरा आपके पास जो कंपाउंड लिखा है वो लिखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपके पास H2O2। तो बताएं कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो रेशियो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ये कटेगा आएगा 1 1। तो HO जो है वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ओके, इसके बाद बेंजीन। बेंजीन के बारे में मैंने तो आपको बता दिया C6H6, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ बेंजीन। इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा एक है हमारे पास एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। मैं यहाँ लिखता हूँ CH3COOH। तो इसका आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आप गिन लें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ठीक है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। इसको सिंपल करें, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। तो ये आपके पास आ रहा है CH2 और O, CH2O। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। तो यहाँ पे ज़रा आप एक चीज़ गौर करें कि ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है और एसिटिक एसिड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सेम है, ऐसे ही। लेकिन अगर आपको इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तब्दील करना है तो ग्लूकोज को 6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, और एसिटिक एसिड को जो मल्टीप्लाई करना होगा वो आपको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये हासिल हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हो रही? ओके, ये टेबल हमारे पास मुकम्मल हो गया। अब किताब में एक सवाल मौजूद है, एक्सरसाइज में सवाल लिखा हुआ, राइट डाउन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो वहाँ पे हमें जो सवाल दिया गया है वो कहा गया है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने आपको पढ़ा दिया और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके अलावा मैंने सभी पढ़ा दिया, सिर्फ एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिफरेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2SO4 और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम टू सेम होगा H2SO4। कोई सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बनेगा इससे कम, आप चेक कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी CO2। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 और सिंपलेस्ट फॉर्मूला है CH2O। बेंजीन की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला CH ओनली। तो इस तरीके से आपको मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो टॉपिक है वो आपको बआसानी समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।